कुछ खास मेहमान मेरे साथ में जुड़ गए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। अविरल मलिक जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। उनके अलावा अंकुर भारती जी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और वरिष्ठ पत्रकार राकेश कौल जी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। आप सभी को सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की, और आप सभी का टीएनपी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अविरल मलिक जी आपके पास में आऊंगा। 15 अगस्त का दिन है, देश की स्वतंत्रता का दिन है। इस मौके पर विपक्ष अब लगातार सवाल उठा रहा है, आरएसएस का जिक्र लाल किले की प्राचीर से क्यों? क्या यह जरूरी था कि लाल किले की प्राचीर से आरएसएस का जिक्र किया जाए? उसका जिक्र ना होता तो क्या काम नहीं चलता? और आरोप अब यह भी लग रहा है कि भागवत कृपा की जरूरत मोदी जी को है, इसलिए आरएसएस का जिक्र किया गया है। जी देखिए सोहन जी, आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उसके साथ साथ जहां तक आपका विषय, आपका सवाल है, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल स्पष्ट है। इस चीज को स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए। जहां तक विषय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का क्या इतिहास रहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किस प्रकार से जनता की सेवा में, देश की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित रहा है। जब आपदा आई, जब आपत्ति आई देश पर, जब विपदा आई किसी प्रकार की आई, तो किस प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक सड़कों पे उतरे और देश की जनता की निरंतर सेवा की। चाहे कोरोना काल की बात कर ली जाए या फिर बात कर ली जाए युद्धों की, चाहे 1962 के युद्ध की बात की जाए, 1965 के युद्ध की बात कर ली जाए, 1971 के युद्ध की बात कर ली जाए, या फिर कारगिल युद्ध की बात कर ली जाए, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का क्या इतिहास है, मैं समझता हूँ उसे इन्हें एक बार गो थ्रू कर लेना चाहिए इतिहास को, तो शायद अच्छा होगा, बेहतर होगा। और उसके साथ साथ जहां तक विषय आरोप लगाने का, इनके द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो एक तरीके से बेसलेस है, फैक्टलेस है, किसी प्रकार का एविडेंस उसमें नहीं है, और जनता निश्चित रूप से इन्हें जवाब देने के लिए पूर्ण तौर पर तैयार है। लेकिन सवाल यहां पर ये उठ रहा है ना अविरल मलिक जी की, जब दो विचारधाराएं आरएसएस को लेकर के देश में हैं, तो फिर झुकाव क्यों आरएसएस की तरफ, और क्यों 15 अगस्त का दिन ही चुना गया है उसके लिए? कहा यह जा रहा है कि 75 साल की उम्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही है, वो रिटायर नहीं होना चाहते हैं, इसलिए उन्हें जो है मोहन भागवत का साथ यहां पर चाहिए, इसलिए उनके लिए मोहन भागवत का साथ जरूरी हो जाता है, क्योंकि मोहन भागवत जी ने ही कहा था कि जब 75 साल की उम्र होती है तो रिटायर हो जाना चाहिए। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय विपक्ष का, तो जो विपक्ष के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं बिल्कुल हास्यास्पद है, बेबुनियाद है, तथ्यात्मक नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय 15 अगस्त का दिन क्यों, स्वतंत्रता दिवस का दिन क्यों, अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ की जाती है, तथ्य आधारित तारीफ की जाती है, क्या समस्या है? मैं खुद भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आता हूँ, हम आईटीसी ओटीसी ट्रेंड लोग हैं, इसमें आखिर इन्हें समस्या क्या है? इन्हें भी जाना चाहिए इनिशियल ट्रेनिंग कैंप, कम से कम 7 दिन का कैंप कराएं, या 7 दिन में नहीं जाना चाहते तो कम से कम शाखा चले जाएं, शाखा नहीं जाना चाहते तो कम से कम इतिहास ही पढ़ ले। अगर शाखा चले जाते हैं, वहां सीख लेते हैं, तो इन्हें मालूम पड़ जाएगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र के प्रति एक तरीके से संगठन है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय इनकी राजनीति का, ये राजनीतिक बयानबाजी ना करे तो शायद अच्छा होगा, बेहतर होगा। और एक तरीके से पॉलिटिकल स्टंट हर चीज पे जो करने का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ बात दुखद है, और जनता इन्हें मुंहतोड़ जवाब देती रही है और देती रहेगी। ठीक है, अंकुर भारती जी के पास मैं अब आना चाहूंगा। अंकुर भारती जी, अगर 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं, ये कह रहे हैं लगातार कि आरएसएस का जो योगदान है वो राष्ट्र के निर्माण में लगातार रहा है, तो फिर विपक्ष को क्यों मिर्ची लग रही? इसने क्या योगदान दिया, इतिहास उसका प्रमाण प्रस्तुत करता है। आरएसएस ने 52 साल तक अपने राष्ट्र ध्वज को अपने मुख्यालय पर फहराया तक नहीं। इसके साथ साथ जिस समय 1930 और 40 के दशक में आजादी उफान पे थी, तब आरएसएस का कोई भी आदमी उसमें योगदान नहीं दिया। और आरएसएस की बात कर रहे हैं, इनके वीर सावरकर जी ने कितनी माफीनामा लिखे, जब उनको काला पानी की सजा हुई और माफीनामा लिखते हैं, और 60 रुपए की स्कॉलरशिप भी लेते हैं, जो उस समय एक डीएम या कलेक्ट्रेट की तनख्वाह तक नहीं रहती थी। और आज भी से इनको राष्ट्र को सुरक्षा के विषय पे पहलगाम में जो चूक हुई, उसको हम आगे चूक नहीं कर, हमारी जो खुफिया एजेंसी के द्वारा जो मैंने गलतियां हैं उसको भी अपने मैंने बताना चाहिए था कि 4-5 वो जो 3 आतंकवादी आकर हमने 1200-1500 लोगों की सुरक्षा के जो जिम्मा लेके रखा था,
हम नहीं कर पाए। और उसके बाद हमने उसकी सुरक्षा उन 2-3 जो आतंकवादियों हमारे जात पूछकर जो हमला करके चले गए, उन पे अगर चर्चा हुई होती तो ज्यादा, प्रधानमंत्री जी अगर देश की सुरक्षा पर लाल किले से अगर बोल रहे होते तो ज्यादा अच्छा था। जो शिक्षा व्यवस्था इस समय चरमराई हुई है, आप देखेंगे इनके पार्टी के मुख्यालय क्या एसी से लेस हो सकता है क्या? शिक्षा संस्थान क्या व्यवस्थित नहीं हो सकती है? आपके तीसरे प्रकरण में मैं ये भी कह दूं कि आपको इस समय आरएसएस की बात क्या करने की जरूरत थी? जो नाथूराम गोडसे को पिस्टल चलाना आता था, और उस दौर में जिस समय महात्मा गांधी की हत्या का षड्यंत्र रचा गया था, इन्हीं आरएसएस संघ का सदस्य था वो। उसको आज भी ये नाथूराम मुर्दाबाद कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। और ये देश की आजादी में अहम भूमिका की बात करते हैं। कंकड़ तक नहीं फेंका था उस नाथूराम गोडसे ने अंग्रेजों के खिलाफ में। आज ये कह रहे हैं कि आरएसएस का प्रमुख योगदान रहा है।